अनंतानुबंधी प्रत्येक स्त्री पर्याय है और दूसरा अतिसंधानता। ये अतिसंधानता भी स्त्री पर्याय के बनने के लिए कारण बनती है। अनुसंधान कभी भी घातक नहीं, लेकिन अतिसंधान हमेशा घातक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अनावश्यक किसी भी चीज की जड़ तक जाना, गहराई तक जाना, मीन वेग और अंदर तक। और ये छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति भी मानी जाती है। छोटी सी भी हमें सुराख मिल गई उसके गहराई तक जाने के, जिससे हमारा कोई न वास्ता है, ना उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है, ना कोई घाटा होने वाला है, तो भी उसकी तह तक जाने का जो प्रयास करते हैं अक्सर होता है। मंदिर में जैसी है आ गई, कहाँ है ये, शुरुआत आ गई से होता है, उसके बाद तो कहाँ कहाँ गई पता ही नहीं रहता है। ये भी अतिसंधानता के लिए कारण होता है। और इस प्रकार के सीरियल्स जिनकी कोई उपमा नहीं है, जिसको आप अनुपमा बोलते हैं, ऐसे अनुपमा टाइप के सीरियल जो एक एक जीवन में आपके लिए 10-10 बार विवाह करने की बहुत आसानी से आपको सीख देते हैं। और अपने माता पिता के साथ बच्चे बैठ कर के देखते हैं, उसको एक न्यू नॉर्मल के रूप में मानने लग जाते हैं। एक कोरोना के बाद न्यू नॉर्मल इतना आसान शब्द हो गया और इतना आसानी से आपके जिह्वा पर बैठ गया कि न्यू नॉर्मल के नाम पर हम कई सारी एबनॉर्मलिटी को भी एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। अब बताओ, जिसमें आप पूरा परिवार बैठ कर के एक जीवन में 10-10 बार शादी करने में कोई ऐतराज नहीं मानते, अब उन बच्चों को तुम यदि बड़े होने के बाद ये सोचो कि उनके गृहस्थ जीवन की ड्यूरेबिलिटी पूरे जीवन भर की रहेगी, क्या गारंटी है? हम विषयांतर नहीं जा रहे, लेकिन उस विषय में से विषय निकाल के आपके तरफ सामने बात रखी है कि इस चीज से भी हमें बचना आवश्यक है। अतिसंधानता, अनावश्यक किसी के बारे में ज्यादा खोजबीन करने की जो भावना रहती है, ये भी स्त्री पर्याय के बनने के लिए कारण बनती है। और अनंतानुबंधी, कोई भी हमारे कषाय है, हमसे मात्र क्रोध को ही कषाय मानते हैं। माया, लोभ और मान के लिए तो कषाय जैसा मानते ही नहीं है। सिर्फ मात्र क्रोध दिखने में आता है, लेकिन मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा यदि किसी कषाय की पारी आती है तो मान कषाय की आती है। और जब मान को धक्का लगता है तो सपोर्ट में क्रोध खड़ा होता है। क्रोध से जब बात नहीं बनती तो हम मायाचारी सीखते हैं सामने वाले को सबक सिखाने के लिए, और जब उससे हल निकलने लग जाता है तो मन में ये लोभ पैदा हो जाता है कि हाँ ये ठीक था, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। इसका मतलब उसके मान के चलते ही चारों कषाय अपना काम शुरू करती हैं। अब मान क्यों आता है पहले इसको हम समझ लें। छोटा बर्तन होता है, उसमें कुछ बड़ी वस्तु रखते हैं तो फंसती है, अकड़ती है, इसी अकड़न का नाम मान है। जब हम अपने आसपास के सराउंडिंग को बहुत संकीर्ण कर लेते हैं, बहुत नैरो करके रखते हैं और उसमें अपने आप को रख के देखते हैं, आई एम मिस्टर समथिंग, है नहीं है नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग, है नहीं है नेग्लिजिबल, लेकिन मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल। बस आ गया मान। अरे मुझ जैसे बुद्धिमान, मुझ जैसे शक्तिमान, मुझ जैसे बलवान, मुझ जैसे हर प्रकार के वान हजारों लाखों करोड़ों पड़े हैं कमरे से, तुम बाहर निकल के जाओ तो, लेकिन उस छोटे से कमरे में मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। बस आ गया मान। और मान के चलते ही चारों कषाय अपना काम शुरू कर देती हैं, खास तौर से मनुष्य पर्याय में। यूं तो चारों पर्यायों में चारों कषाय हैं, लेकिन प्रमुखता से एक एक कषाय एक एक पर्याय में है। मनुष्य पर्याय में प्रमुखता से मान है, देवों में लोभ है, त्रियंचों में माया है और नरकों में क्रोध है। तो स्त्री पर्याय के बंध के लिए कारण अनंतानुबंधी कषाय, जिस कषाय को हम, चाहे चारों में से कोई सी कषाय हो, जिसको हम 6 महीने से ऊपर तक उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, उसका नाम अनंतानुबंधी है। ये कषाय स्त्री पर्याय के बंध के लिए कारण होती है, हो सकती है एक चीज। अब इसका कैसे हम छेद करें, तो कई प्रकार की बातें लोग कहते हैं कि ये पर ऐसा कर लो व्रति, ये सब कुछ नहीं। मुख्य तो है इस अनंतानुबंधी से यदि आप ऊपर उठ गए, यानी अपने सम्यक दर्शन को आपने सुरक्षित कर रखा, तो आप समझ लीजिए कि आपने स्त्री पर्याय का छेद करने का सबसे बड़ा अस्त्र अपने हाथ में रख रखा। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना, लेकिन सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन एक सूक्ष्म जन्य वस्तु है, खासतौर से एक अपन पंचम काल की बात समझ लें तो क्षयोक्षम जन्य वस्तु के लिए तमाम तरह के पुरुषार्थ हम करते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ जन्य है उसके बारे में कई बार प्रयास नहीं करते। आचरण
व्रतों का पालन, ये पुरुषार्थ जन्य है। और इस प्रश्न के अंतिम दौर में एक इतनी सी बात कह दें हम, हर व्यक्ति कहता है संसार असार है, लेकिन संसार असार है ये भी एकांत है। व्रती बनते ही संसार की असारता समाप्त हो जाती है। व्रती बनते ही संसार की असारता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्रती बनने के बाद अब उसका जो शेष जीवन है वो तो कर्मों की निजरा और कर्मों के संवर के लिए है। तो बताओ, क्या संवर और निजरा असार हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये संसार असार उनके लिए है जो अविरति हैं, क्योंकि अविरति हैं तो पाप बंद करेंगे, और पाप बंद करेंगे तो कर्म बंद करेंगे, और कर्मों से ही उनका संसार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए संसार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वो असार है। व्रती होने के बाद तो संसार सारभूत हो जाता है, क्योंकि अब उनका व्रतों के पालन से संसार को समाप्त करने का उपक्रम प्रारंभ हो जाता है। इतना ही।